Hello, student of class 10th. Today we are going to start sign convention for reflection by spherical mirror. While dealing with the reflection of light by spherical mirror, we shall follow a set of sign convention called the new Cartesian sign convention. In this convention, the pole P of the mirror is taken as the origin. The principal axis of the mirror is taken as the x-axis, and it is also explained as x dash x-axis of the coordinate system. ओके तो स्टूडेंट्स, प्रकाश की परावर्तन, जब गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश की परावर्तन हम करते हैं तो हमें इसमें कुछ चिन्हों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसे हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। और इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मिरर का जो पोल पॉइंट होता है, जिसे हम कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं, उसे हम ओरिजिन सपोज करते हैं। और इस मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो एक्स डैश एक्स एक्सिस पर, जैसा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, के द्वारा शो किया जाता है। द कन्वेंशन आर एज फॉलोज। और ये कन्वेंशन यानी ये चिन्ह परिपाटी नियम क्या है, आगे आपको वन बाय वन दिया गया है। नाउ लुक एट रूल नंबर फर्स्ट। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। स्टूडेंट्स, जब भी हम स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इससे संबंधित कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसा कि नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, एंड दिस एम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और जिससे उस मिरर के लेफ्ट हैंड साइड उस ऑब्जेक्ट से आने वाली समस्त प्रकाशित किरणें उस मिरर पर पड़े। And rule number second, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror. और rule number second, सभी दूरियां जो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो वो मिरर के पोल से मापी जाती हैं। And number third, all the distances measured to the right of the origin along positive x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin are taken as negative. Rule number third, सभी दूरियां जो पोल के राइट हैंड साइड में हो वो सभी पॉजिटिव ली जाती हैं, जबकि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड की समस्त दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं। एंड नाउ रूल नंबर 4, distances measured perpendicular to and above the principal axis along y-axis are taken as positive. तो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में ओरिजिन पॉइंट के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ओरिजिन पॉइंट से ऊपर ली गई समस्त दूरियां धनात्मक होती हैं और उसके नीचे की समस्त दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं। ओके। And rule number 5, distances measured perpendicular to and below the principal axis along y-axis are taken as negative. Okay, friends. So this is a new Cartesian sign convention which is described above, is illustrated in figure 10.9 for your reference. तो फ्रेंड्स, ऊपर दिए गए समस्त रूल न्यू Cartesian कन्वेंशन रूल्स को इंडिकेट करते हैं, जैसा कि फिगर 10.9 में दिया गया है। एंड दिस साइन कन्वेंशन आर अप्लाइड टू ऑब्टेन द मिरर फार्मूला एंड सॉल्व रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। और ये सभी साइन कन्वेंशंस मिरर फार्मूला और उससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट we come to the new topic, mirror formula and magnification. अब हम एक नए टॉपिक मिरर फार्मूला और उसके मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। इन a spherical mirror, the distance of the object from its pole is called the object distance. It is indicated by small u. तो स्टूडेंट्स, किसी स्फेरिकल मिरर के केस में उस मिरर के पोल से उस ऑब्जेक्ट की दूरी को
हम स्मॉल u से इंडिकेट करते हैं। मीन्स मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम स्मॉल u से इंडिकेट करते हैं। एज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस v। और उसी मिरर के पोल पॉइंट से जितनी दूर पर इमेज बन रहा है उसे हम v से इंडिकेट करते हैं। मीन्स इमेज मिरर से इमेज की दूरी को स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं और मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को स्मॉल u से इंडिकेट करते हैं। ओके, यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ स्मॉल f। ओके, और फ्रेंड्स आप सभी ये भी जानते हैं कि वह दूरी जो पोल से प्रिंसिपल फोकस को दर्शाती है उसे हम फोकल लेंथ भी कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित भी किया जाता है। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज थ्री क्वांटिटीज गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला विच इज एक्सप्रेस्ड एज 1/v प्लस 1/u विच इज इक्वल टू 1/h। तो स्टूडेंट्स, किसी मिरर की फोकल लेंथ और इमेज की उस फोकस पॉइंट और इमेज की पोल से डिस्टेंस और उस ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस को हम इस फॉर्मूले द्वारा डिफाइन करते हैं जो कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f के इक्वल होता है। ओके, एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला किसी स्फेरिकल मिरर के द्वारा बने हुए विभिन्न परिस्थितियों में इमेज को दर्शाता है। You must use the new Cartesian sign convention while substituting numerical values for u, v, f and capital R in the mirror formula for solving problems। और इसके अलावा हम मिरर के जो कार्टेशियन साइन हैं इनका इस्तेमाल स्मॉल u, v, f और कैपिटल R में पुट करके किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Okay, friends, now we will discuss about the new topic magnification of the mirror। So friends, magnification produces by a spherical mirror gives the relative extent to which of the image of an object is magnified with respect to the object size। Friends, किसी spherical mirror के द्वारा उत्पन्न किया गया मैग्निफिकेशन उस ऑब्जेक्ट के सापेक्ष उस वस्तु की मैग्निफाइड और उसकी इमेज को दर्शाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एट द रेशियो ऑफ द लेंथ रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसके द्वारा हम किसी मिरर की ऊंचाई और उस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई के बीच में रेशियो भी दर्शा सकते हैं। एंड इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल m। और इसे सामान्यतः एक स्मॉल लेटर m के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इफ h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड h डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज देन द मैग्निफिकेशन m प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय। तो इसमें यदि मान लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की हाइट स्मॉल h तथा इमेज की हाइट h डैश हो तो उस मिरर की मैग्निफिकेशन को हम इस स्फेरिकल मिरर फार्मूले के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके, नाउ स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और इन अदर वर्ड्स small m is equal to h dash upon h। Okay friends, this is the formula for magnification of the mirror। The magnification m is also related to the object distance small u and the image distance small v, so it can be expressed as। इसमें मैग्निफिकेशन को हम
किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के बीच में भी इस फॉर्मूले द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए मैग्निफिकेशन m means h dash upon h, which is expressed as minus v upon u. So here v is negative, so small v upon small u, this is the negative ratio for the spherical mirror. You may note that the height of the object is taken to be positive as the object is usually placed above the principal axis. स्टूडेंट्स, हम सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखी हुई है तो उसकी दूरी धनात्मक ली जाएगी। ओके, एंड द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज की जो दूरी होती है उसे हम हमेशा पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज की जो हाइट होती है उसे हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। और हाउएवर इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेज, और रियल इमेज की जो हाइट होती है उसे हम नेगेटिव इंडिकेट करते हैं, क्योंकि वो ऑलवेज सिचुएटेड जस्ट बिलो इन द प्रिंसिपल एक्सिस, सो इट शुड बी नेगेटिव। ओके, a positive sign in the value of the magnification indicates that the image is virtual। और कहीं भी अगर हमें मैग्निफिकेशन, अगर पॉजिटिव साइन, किसी मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में अगर हमें पॉजिटिव साइन दिखता है तो वो उस मिरर के द्वारा बने हुए इमेज को, उसके नेचर को भी इंडिकेट करता है, और जो कि एक वर्चुअल इमेज होगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, let us solve some numerical problem on these formula. Now look at example number 10.1. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. Okay. तो स्टूडेंट्स, किसी व्हीकल से रेयर व्यू में एक कॉन्वेक्स मिरर लगाया गया है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। यदि वह बस उस मिरर से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसके द्वारा बनने वाले इमेज की पोजीशन, नेचर और उसकी साइज ज्ञात कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई एक्सप्लेन इट अगेन। A convex mirror used for a rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर। यानी एक ऑटोमोबाइल में एक उसके रेयर व्यू मिरर में एक कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया गया है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, और यदि उस मिरर से कोई बस 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसके द्वारा बनने वाले इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, नाउ एवरीवन लुक एट द सॉल्यूशन in your book. So here radius of curvature capital R, which is equal to 3 meter, it is already given, and the object distance u is equal to minus 5 meter. Okay, u is equal to minus 5 meter, and image distance v is equal to not given or unknown. So height of the image, that is not given. So the focal length small f is always equal to half of capital R. So the f is equal to half of 3, which is 1.5 meter. As the principal focus of a convex mirror is behind the mirror, since 1 upon v plus 1 upon u, that is equal to 1 upon f, or it can be expressed as 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u, which is equal to 1 upon 1.5 minus 1 upon minus 5. So on simplification we get
V is equal to 1.15 meter and the image is 1.15 meter at the back of the mirror. ओके तो स्टूडेंट्स जैसे ही हम फोकल लेंथ के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं 1/s इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो हमें यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू फाइंड होती है 1.15 मीटर, वो भी पॉजिटिव। ओके तो हम कह सकते हैं कि उस मिरर से उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो 1.15 मीटर पीछे हो गई। Now magnification m is equal to x dash upon s is equal to minus v upon u, which is minus 1.15 upon minus 5 meter, that is equal to plus 0.23. The image is virtual, erect and smaller in size by a factor of 0.23. तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू इज शोज दैट द nature of the image is virtual and it is erect and smaller in size by factor of 0.23. तो जैसे कि हम देख सकते हैं 0.23, this is the smaller than the distance of the it is smaller than of focal length. Okay, so the nature of the image is erect and smaller. Okay, thank you students. On the basis of this formula you can also solve many numerical problems.